वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद रविवार को एक प्रेयर मीट रखी गई, जिसमें जॉनी लीवर, सुनील पाल, कपिल शर्मा, भारती सिंह, कीकू शारदा समेत कई कलाकार शामिल हुए। इस दौरान सभी की आंखें नम हो गईं। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर तुम क्यों छोड़ गए। प्रेयर मीट में पहुंचे सभी लोगों ने भारी मन से राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजू श्रीवास्तव की प्रेयर मीट में जॉनी लीवर भी पहुंचे और उन्होंने इस दौरान मीडिया को बताया कि हमारे बीच पारिवारिक संबंध थे और हम पड़ोसी भी थे, इसलिए आप समझ सकते हैं कि मैं कितने दुख में होऊंगा। एक अच्छे आर्टिस्ट को हमने खोया है और भी बहुत साल तक लोग हंसाने वाले थे और अचानक ये डेथ होने की वजह से तो एक लॉस हमारी स्टेज की दुनिया में। राजू श्रीवास्तव की प्रेयर मीट में कपिल शर्मा, कीकू शारदा, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया भी एक साथ पहुंचे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कपिल शर्मा भारती सिंह को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रेयर मीट में राजू श्रीवास्तव के खास दोस्त सुनील पाल और शैलेश लोढ़ा भी पहुंचे और उन्होंने भी राजू श्रीवास्तव को याद किया। इतने महान हस्ती को हमने शारीरिक रूप से खो दिया। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनके आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का काम किया है, उन्होंने हंसाने का काम किया है। रोलाने को तो बहुत लोग होते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको बाद रत्न दिया जाए। आपको बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। लगातार 42 दिनों तक उनका इलाज चला, लेकिन अफसोस 21 सितंबर को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट। राखी सावंत को फिर प्यार में मिला धोखा। बॉयफ्रेंड आदिल ने राखी से शादी के लिए किया इनकार। कहा मुझ पर शक करती है, मेरे पीछे लोग भेजती है, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत इन दिनों अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड आदिल संग अपने रिलेशनशिप को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। दोनों अक्सर साथ में स्पॉट किए जाते हैं। हाल ही में दोनों का सॉन्ग तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं भी रिलीज हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। इस गाने के बाद से ही इस जोड़ी की चर्चा सोशल मीडिया पर और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इसी बीच इस कपल को लेकर एक ऐसी खबर सुनने को मिली है जिसने राखी के साथ साथ उनके फैंस का भी दिल दुखा दिया है। दरअसल हाल ही में ये खबर आई है कि राखी सावंत के बॉयफ्रेंड आदिल ने उनसे शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया है और इसके पीछे की वजह जब आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। बता दें कि राखी से शादी न करने के पीछे की वजह आदिल ने राखी को ही बताया है। आदिल के मुताबिक राखी उन पर 100% यकीन नहीं करती है। ऐसे में वो उनके साथ शादी कैसे कर सकते हैं। आदिल का कहना है कि जब तक राखी सावंत उन्हें लेकर श्योर नहीं हो जाती तब तक वह शादी नहीं करेंगे। इसके साथ ही आदिल ने राखी पर यह भी आरोप लगाए हैं कि राखी हमेशा उन पर शक करती है। उन्हें लगता है कि अब भी आदिल उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। इस बारे में बात करते हुए आदिल ने बताया कि जब भी मैं मैसूर अपने होम टाउन जाता हूं तो राखी मेरे पीछे लोग भेजती है, यह देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। जब शादी से पहले राखी सावंत मुझे लेकर इतनी इनसिक्योर हैं, तो फिर शादी के बाद तो चीजें और भी खराब होती हैं। इसलिए मैं राखी के साथ अपनी शादी को टाल रहा हूं। मैं राखी से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक उनके अंदर की इनसिक्योरिटी मेरे लिए खत्म नहीं हो जाती। वहीं भले ही आदिल ने राखी से शादी के लिए इनकार कर दिया हो, लेकिन हाल ही में राखी ने आदिल संग बिग बॉस के घर में शादी की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वो बिग बॉस का हिस्सा बनना चाहती हैं और वहीं पर आदिल संग शादी भी करना चाहती हैं। उन्होंने कहा था कि सलमान खान उनकी शादी में कन्यादान करेंगे। ऐसे में अगर बिग बॉस ने राखी को घर में बुला लिया और उनका शो के अंदर शादी करने की परमिशन दे दी और आदिल ने इनकार कर दिया तो कहा जा सकता है कि राखी का एक बार फिर से प्यार में दिल टूट सकता है। खैर, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि राखी और आदिल का ये प्यार भरा रिश्ता कहां तक पहुंच पाता है।
मणिरत्नम की अपकमिंग फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 आने वाली 30 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा कृष्णन, जयम रवि, चियान विक्रम और कार्थी जैसे एक्टर लीड रोल में हैं। हाल ही में PS1 का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। ऐसे में फिल्म की रिलीज से पहले पूरी टीम इसके प्रमोशन में जुट गई है। बीते दिनों पोनियन सेल्वन पार्ट 1 के लिए मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें फिल्म की पूरी टीम एक साथ नजर आई। इस इवेंट में ऐश्वर्या राय बच्चन ट्रेडिशनल लुक में दिखी। उन्होंने व्हाइट कलर का सूट पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आपको बता दें कि PS1 में ऐश्वर्या राय बच्चन रानी नंदिनी के किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए वो 4 साल बाद फिल्मों की दुनिया में वापसी कर रही है। वहीं इससे पहले ऐश्वर्या राय मणिरत्नम की फिल्म इरुवर, गुरु और रावण जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। Working with Mani sir, Mani Garu, he's my guru. I worked in my first film with him, and that is, I regard myself blessed that I got the opportunity to actually start my journey as an actor working with him. The perfect school, the perfect guru. Because experience is the best teacher, and I didn't come with any formal training. I just dived right in. You all know it. You've known it for a while now. But I got to work with him, and I think a lot of it's spiritual, it's divine, it's blessed, and a lot of work ethic. It all starts from the beginning, right? We always say your foundation, your approach to work. तमिल फिल्म सेतु, पितमगन, अनियन और आई से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके विक्रम इस फिल्म में राज राजा के बड़े भाई अदिथा के रोल में नजर आएंगे। ऐसे में विक्रम से ही जान लेते हैं कि वो PS1 का हिस्सा बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं। Raymond sir rightly said yesterday, we are not thinking of this as a blockbuster or is it going to be a hit, is it going to be nothing. We just feel proud to be part of something like this, which has been everybody's dream. For the last 70 years, there's been this book. For the last 40 years, Mani sir has been trying. We've had NGR who's wanted to make the film. We had Kamal sir, and you have almost everybody in the Tamil industry and trying to have made this film. And we are all part of that. We are all part of history. There is fiction, but it's mostly history. One of the most glorious periods of all times for South India. And I'm glad to be a prince in that, and I'm glad to be his prince. Thank you sir once again. विक्रम ने आगे कहा कि लोगों को देश के गौरवशाली अतीत का जश्न मनाना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। We are actually appreciating a building that doesn't stand. It's falling over and wow, let's take a picture, let's take a selfie, and we're getting excited. But we have temples today that stand and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp, which was 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants and people. 6 kilometers long to get it up there, without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It's withstood 6 earthquakes. You know what happens when an earthquake comes? Without plaster. What they have done is they have an outer wall, then inside that they have a corridor of 6 feet, which is an open, just a corridor, and then they have another structure inside which goes all the way to the top, which is why they can withstand earthquakes, which is why they stood so long. So these are all things that we need to know about. पॉपुलर म्यूजिशियन A.R. रहमान भी इस इवेंट में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि फिल्म किस तरह से शूट हुई है और कितनी खास है। सुनिए। So as for me and for our team, actually, this movie is beyond success or failure. I think it's a success already because in these 3 years, he started the movie, we had COVID, a lot of people died. He just put that PP kit and went and did this, man. It's like war. And we lost so many people. I was like, what is he doing? It was suicidal. And they did it. This team was amazing. Every one of you, thank you so much, God bless you all, for taking the courage, risking your life, and doing this for a culture. ये फिल्म मणिरत्नम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इस फिल्म पर वो काफी लंबे वक्त से काम कर रहे थे। एक तरह से मान लीजिए कि पोनियन सेल्वन के जरिए मणिरत्नम के बचपन का सपना सच हो रहा है। PS has been a dream for a very long time. From the first time I read the book during my school days, it's been something which I've seen on the big screen. I never thought I would get into films, nor did I think I'll make it. But it's always been calling to be made. I think it was so spectacular as a, as a visual, as a story, as an adventure. So, and several people have tried to do this before, and they've not been able to. They've not been able to because of one reason. They wanted to leave it for me. So I'm so happy, so glad that I get to
make it. आपको बता दें कि पोनियन सेल्वन की कहानी एक तमिल उपन्यास पर आधारित है, जिसे कल्कि कृष्णमूर्ति ने साल 1955 में लिखा था। फिल्म में चोल साम्राज्य के शासक राजराजा चोल प्रथम के शुरुआती दिनों की कहानी बयान की गई है। पोनियन सेल्वन 10वीं सदी के पीरियड ड्रामा पर बेस्ड है, जो मूल रूप से तमिल में बनाई गई है। इसके अलावा इसे हिंदी भाषा समेत कुल 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। मुंबई से नवीन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।